आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से आत्मा आदि अज्ञान भूल जाता है। जन्म लेने के बाद सब भूल जाता है और अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है, जो हम पिछले श्लोक में हम चर्चा कर चुके हैं। ये अज्ञान और ये अज्ञान बढ़ता ही जाता है। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। तो यहाँ पे बताया और ये भ्रम है। शरीर को ही स्व मानना एक भ्रम है और इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ता है। तो इस श्लोक में अज्ञान के विस्तार की व्याख्या की गई है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि किस प्रकार से अज्ञान की विस्तार, कैसे अज्ञान विस्तार, सब कुछ जो होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जिस जैसे ही हम कुछ चीज में अगर लग जाए तो उसका विस्तार ही होता है, बढ़ता ही जाता है। जिस प्रकार से यहाँ हम भौतिक जीवन में अगर हम लगते हैं तो ये बढ़ता ही जाता है, हम खींचे ही जाते हैं, खींचे ही जाते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक जीवन में अपना समय लगा ले तो हम खींचे ही जाएंगे उनकी ओर। तो हमें चुनना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कष्ट ही कष्ट, जीव जब भूल जाता है, कष्ट का कारण और कोई नहीं बस भगवान को भूलना। भगवान को भूलने के कारण जैसे कि हम देख रहे हैं और बताया भी गया है शास्त्र में कि कृष्ण भूलिया भोगवांछा करे निकट माया झापटिया धरे, माया निकट। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीव गर्भ में इतना कष्ट भोग रहा था, अभी भार भी आ रहा है तो भी कष्ट ही कष्ट हो। और ये मूल कारण ये कष्ट का यही भगवान को भूलना, अपने आप को, अपने स्वरूप को भूलना, हम कौन है वो ही भूलना। और इसके लिए भूलने के कारण हम कष्ट भोग रहे
फ्रॉम वूम टू टूम, वूम टू टूम, गर्भ से लेकर मृत्यु तक कष्ट, और ये कारण है। तो देखते हैं गर्भ में किस प्रकार से जो आत्मा कष्ट भोगता है, और फिर वो भगवान को प्रार्थना करता है। और अभी कुमार अवस्था में या शिशु अवस्था में किस प्रकार से वो कष्ट भोगता है, वो हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता है, सब कीटाणु उनको काटता है, रोता रहता है, खुजली भी नहीं कर सकता, कष्ट भोगना ही पड़ता है। तो ये अवस्था, इस कष्ट से बाहर निकलना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि इस भौतिक जगत में इष्ट कष्ट से बाहर निकलना का कोई रास्ता, पर ये ज्ञान के कारण दो विस्तारित होता रहता है। पहला है अज्ञान, अज्ञान है पंच तत्वों में से निर्मित अपने शरीर को स्व या शरीर को ही आत्मा समझना, इसको कहते देहात्म बुद्धि। देह को ही शरीर समझना, देहे देही, देह देही, देह को ही शरीर मानना। एक विस्तार ऐसा पहला है ये। दूसरा है कि जो मान बैठता है, बैठता है कि शरीर से संबंध किसी वस्तु को अपनी निजी समझना। पहले क्या है, मम, मैं, मम है या अहम, सॉरी पहला है अहम और फिर मम। तो अहम ममेति, अहम ममेति। तो ये पहला क्या है, अहम, कि मैं ही शरीर, मैं शरीर हूं। इसीलिए भगवत गीता का पहला जो पाठ है यही है कि शरीर और आत्मा का अंतर हमें समझना। भगवत गीता दूसरे अध्याय में भगवान ने, और अगर ये हम जान ले तो हम जो है भौतिक यातनाएं जितनी भी है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। ये असत है, असत्य सत्य कोरी मानी। ये शरीर असत है और इस असत शरीर को ही सब कुछ मानना, और शरीर के साथ संबंधित जो भी चीज है उसको ही सत्य मानना या निजी समझना, तो मैं और मेरा। तो ये अज्ञान, इस प्रकार अज्ञान का विस्तार होता जाता है। और जब तक असत शरीर को स्व मानना, जब तक हम इस असत शरीर को स्व मानते हैं तब तक जीव को दुखी रहता है और दुखी रहे। लेकिन जीव को दुखी रहने की कोई कारण नहीं है, दुखी रहने का कोई भी कारण नहीं,
क्योंकि जीव जो है शुद्ध है, जीव शाश्वत है, अशाश्वत नहीं है। अशाश्वत क्या है? ये शरीर है और इसीलिए कष्ट हो शरीर के साथ संबंधित। तो ये अहम ममेति, ये एक प्रकार का हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि मतलब हृदय के अंदर गांठ, नॉट ऑफ द हार्ट, ना गांठ है। पहले तो ये कि मैं शरीर को आत्मा समझना, शरीर को ही सब कुछ समझना, और आगे शास्त्र में बताया गया पुंसस्त्रिय मिथुन भावम एतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि, ये हृदय स्त्री मिथुन भवम हृदय। तो क्या है इनके साथ, ये कैसे बढ़ता जाता है? स्त्री मतलब बढ़ाना, बढ़ाना, उसको बढ़ाना है तो गृहस्थ बढ़ता जाता है। और इस प्रकार से हम गृह, यहाँ पे बताया अतो गृह क्षेत्र सुताप वित्तेर, ये सब बढ़ता जाता है। गृह क्षेत्र मतलब गृह मतलब जगह, क्षेत्र सुत मतलब बच्चे, आप मतलब रिश्तेदार, वृत्ते धन, जनस्य सभी लोग। इस प्रकार से हमारे शारीरिक अवस्था में ये हमारी जो अज्ञानता बढ़ती जाती है और ये सब सोचते हैं मेरा घर, मैं और मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा क्षेत्र, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरा धन, ये सब जो जितने भी जन, हम सब मेरा देश, मेरा, ये मोह जनस्य मोहयम अहम ममेति, अहम और ममेति। तो इस प्रकार से ये जो मोह बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है, क्योंकि अहम ममेति, मैं और मेरा का ही सोच है। और इसीलिए शांति नहीं है। तो इस प्रकार अज्ञान का विस्तार होता जाता है। राग द्वेष, जीव शाश्वत है, किंतु क्षणिक वस्तुओं को स्वीकार करते रहने अपने हित की बात ठीक से न समझ पाने से वह अज्ञान को प्राप्त होता है। अतः उसे भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती है। क्षणिक वस्तु, आज ही चर्चा कर रही थी किसी से, ये जो है सब क्षणिक है, सब रहने वाला है, यहीं पे पड़े रहने वाला है। उसके लिए हम कितना अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, अपने आध्यात्मिक
प्रगति भी ठीक से नहीं कर पा रहे, जिसके लिए ये शरीर दिया गया। हमें एक लकीर बनानी चाहिए। वर्णाश्रम आश्रम इसीलिए है, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये हमें ले जाते अंधकार से, अज्ञान से ज्ञान। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान में हम जन्म, हम सब अज्ञान में जन्म, हमारी आंखें बंद है, ज्ञान चक्षु की जरूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और हमारी इतनी आदत हो गई है और इतना लगाव है इस शरीर के प्रति और शरीर के संबंधित वस्तुओं के प्रति कि हम देख नहीं सकते। इसीलिए गुरु वो ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान अंधकार से रोशनी की, तो ये जरूरी है। बहुत जरूरी है ये जानना कि सत्य से सत्य की ओर जाना। असतो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतमय। तो असत से सत्य की ओर जाना, अंधकार से रोशनी की ओर जाना, और जीवन से इस मृत्यु से पार करना। कैसे पार करें? अशाश्वत से शाश्वत की ओर जाना, ये शास्त्र में उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्गमय। तो ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अहम नीति से बाहर निकलना भगवान को समझना। इसलिए भगवान बताते हैं भगवद गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यधाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति विच्यते। अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें जानना कि हम भोक्ता नहीं, भोक्ता कौन है? भगवान। पर क्योंकि हम भोग की इच्छा रखते हैं और हम सोचते हैं
हम ही सभी चीज के कारण हैं। जो कुछ भी है, कुछ भी अगर देखा जाए तो भगवान का, जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फूड की चीजें हैं जीवित रहने की, जैसे कि हमारा भोजन, अन्न, सब्जियां, दूध, जल वगैरह, ये सब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वे भगवान अपने लिए उन्होंने सब व्यवस्था की है। यहाँ पे इस भौतिक जगत में रहने के लिए ये कोई फैक्ट्री में बनाया गया नहीं है, कोई साइंटिस्ट ने बनाया नहीं है, कोई लेबोरेटरी में बनाया नहीं है, या कोई मनुष्य के द्वारा बनाया। प्रकृति सब व्यवस्था, पर हम, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, झूठी प्रतिष्ठा के कारण ये सब हम भोग रहे हैं। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान शरणागत हो, क्योंकि सब कुछ भगवान से उत्पन्न हो रहा है। साइंस हमें सुविधा प्रदान करती है, लेकिन ये क्षणिक। सबसे बड़ा कष्ट तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है? दुखे रूक्ष अनुदर्शनम। जन्म, जन्म में भी प्रॉब्लम है, मृत्यु में भी प्रॉब्लम है, जीवन में भी प्रॉब्लम है। बचपन में अपना अनेक अलग प्रकार का प्रॉब्लम है, युवावस्था में अनेक प्रकार का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम चलते ही जाता है। जो चीजें है, एक है सुरक्षा और दूसरा है जीवित रहना। तो ये सुरक्षा और जीवित रहने के लिए बहुत सारा संघर्ष हमें करना पड़ता है। और 6 प्रकार की जो लाठी है, हमें उसको भोगना पड़ता है। इसके लिए, जीवित रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए। और इसके लिए हमें ये सब चीजें चाहिए। मेन जरूरत ही है ना, अन्न, जल, वायु कहाँ से आ रहा है? इससे भगवान ही दे रहे, पर हम इसको इस्तेमाल करके उसका अलग रूप दे देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि अगर हम घर भी है, घर के लिए क्या मिट्टी है, लोहा है, जो भी है बनाने के लिए, कहाँ से मिलता है? पृथ्वी प्रदान करती है, जल पृथ्वी प्रदान करती है। तो
भूख है, भूख भूख को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी भूख को संतुष्ट करने के लिए आज किसी की शादी है और उस शादी में इतने सारे आइटम है, इतने सारे चाइनीज है, इटालियन है, इंडियन है, पंजाबी है, साउथ इंडियन है, पूरी हलवा, सब प्रकार के जो इतने इतने व्यंजन है, तो हम सोचेंगे कि आज तो हम पेट भर खाएंगे और 80 साल तक हमको देखने को 80 साल तक खाने की जरूरत नहीं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया खाने पीने का। लेकिन हमारा शरीर ऐसा, पेट, हम 10 गुलाब जामुन खा ले और जैसे ही 11वां गुलाब जामुन, हम 10 गुलाब जामुन, तो एक व्यंजन आता है, ले लो ना ये एक गुलाब जामुन मेरे लिए। नहीं, देखना ही। तो सुबह को शादी में गए, सब खाए, फिर दोपहर को वापस भूख, और दोपहर को खाए तो फिर रात को वापस भूख। तो इसके लिए तो हमें कार्य करना ही पड़ेगा। पापी पेट बोलते हैं उसके लिए, भरण के लिए, तो इसको कहते हैं सस्टेनेंस एंड प्रोटेक्शन। रहना है ना, जीवित रहना है तो खाना पड़ेगा। तो ये एक लाठी, प्यास, प्यास, प्यास बुझाने, जल नहीं रहेगा, बोले चलना है, अच्छा सब मिल्क शेक पी लो, प्यास लगे, हमको जल दे दो बाबा, जल, जल, भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, शोक और मोह, ये 6 प्रकार की लाठी इस भौतिक जगत। हम नहीं चाहते, लेकिन हमें नहीं चाहते हुए भी हमें उसका सामना करना पड़ता है। तो जितना भी क्यों कोई ना करे, तो शास्त्र कहता है कि पदम पदम विपदम विपदम ही है इस भौतिक। तो क्यों हम इसका, क्या हम इन चीजों को भोगने के लिए बनाए गए? क्यों हमें इन सब चीजों को का सामना करना पड़े? क्यों हमें इसको भोगना पड़े? हम क्या इसके लिए बनाए गए? क्या ये परिस्थिति में रहने के लिए बनाए गए? हमें क्या भूख, प्यास, मृत्यु, जरा, इसके सामना करने के लिए हमारा जीवन है? क्यों हमें सामना करना चाहिए? कोई सोचेगा अरे अभी तो हम जवान है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो हमें क्यों मृत्यु का डर? हम तो हेल्दी वेल्दी है, हमें क्यों इन सब चीजों का सोचना है? यही हमारा सोच, ये अंधकार है, ये अज्ञानता है। तो जन्म तो हमने ले लिया, तो अभी तो कोई ये नहीं है, अभी मृत्यु को तो बहुत समय है, और बुढ़ापा, हम तो अभी जवान है। तो मैं तो दुख नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ठीक,
लेकिन हम देखते दुखी तो है, इस प्रकार का दुख नहीं तो दूसरा प्रकार का। जल्दी उठ के जाना, ऑफिस में काम करना, ऑफिस में फिर अपने मन, मेंटल प्रॉब्लम। आज तो वही ज्यादा से ज्यादा ये जवान लोगों को यही है, स्ट्रेस स्ट्रेस। टारगेट मीट करने के लिए, टाइम पे ऑफिस में पहुंचने के लिए, और फिर ट्रेन में ट्रैवल करना, तो मुंबई में तो सब लोग जानते, विरार लोकल, ओ माय गॉड, विरार ट्रेन में घुसने के, तो ये सब कष्ट नहीं। अगर घुस भी गए तो ऐसे ऊपर उठते जैसे कि पैर नीचे है ही नहीं, हमारे पैर है नहीं, हम हवा में, क्योंकि इतनी भीड़ है कि भीड़ की वजह से। और फिर अगर अंदर भी तो जाने की कोशिश करेंगे तो सबकी नजर है, कौन उतर, अभी किधर, फिर पूछते हैं अभी आप किधर उतरने वाले हैं, तो वहां जाके खड़े होने के बाद में, अगर हम लकी है तो एक सीट के लिए 10 लोगों की नजरें, तो अगर हम बैठ गए तो अच्छा। तो ये द्वंद्व है, जब हम इस जगत में द्वंद्व है, दुख ही दुख है, दुख नहीं दिखता तब सुख मानते हैं, और सब सुख हम सोचते हैं दुख का नहीं रहना। इस प्रकार से हम ऐसे सोचते हैं, इसको कहते हैं डुअलिटी। दुख ही है, लेकिन क्षणिक सुख जब आ जाता है तो हम अपने आप को सुखी समझते हैं, और दुख आ जाए तो हम अपने आप को दुखी समझते हैं। जब दुख है तो सुख नहीं है, और जब सुख है तो दुख नहीं है। पर ये सुख और दुख तो हमेशा के लिए नहीं है। मात्र स्पर्श कौनते शीतोष्णा सुख दुखदा आगमपायिनो नित्यं प्रतीक्षा स्वभारत। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सुख और दुख तो ऋतु के समान है, बदलता ही जाएगा, हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि अभी सुख है तो हाँ मैं हमेशा के लिए सुखी रहेगी, दुख होते तो कितना दुख, शोक। तो इसीलिए रास्ता एक ही है, क्योंकि भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं। कार्पण्य दोष, अर्जुन कहते हैं, कृपणता के कारण मैं नहीं, अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, आप ही समझा सकते हैं। तो मैं आपके शरणागत हूँ और आप मुझे इसका ज्ञान प्रदान कीजिए। और भगवान अपनी हेतु की कृपा से हमें इतने सारे सुंदर ग्रंथ, यहाँ पे कपिल मुनि हमें बता रहे हैं कि ये जानो जानो जीव शाश्वत है, किंतु क्षणिक वस्तुओं को स्वीकार करते रहने के कारण भौतिक यातनाएं, तो क्षणिक हमेशा के लिए नहीं, उसी चीज के पीछे भागना है और अपने जीवन को, इस बहुमूल्य मानव जीवन को, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, परास्त करने के लिए तुले हुए। उपाय यही है भगवान की शरणागति, क्योंकि भगवान ही सब कुछ जानते हैं और भगवान ही हमें मार्ग दिखा सकते हैं। और जब हमारा स्मरण हो जाए, क्योंकि हमें मार्ग पता है, सोच लिया, हमें पता लग गया कि क्या होने वाला है, तो इसलिए भगवान
कहते हैं कि आत्मा के स्तर पर आ जाओ और इस अशाश्वत स्तर से शाश्वत स्तर पर। भगवान शाश्वत है, हम शाश्वत है और भगवान को माया छू नहीं सकती। भगवान हमेशा जो है नव यौवन है, वे हमेशा के लिए है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणा, हमेशा के लिए है, सभी कारणों के कारण है। उनके शरणागत होने से हम इस सभी कल्मशों से, इस सभी कष्टों से बाहर निकल जाएंगे। ये भौतिक जगत में हम आए हैं तो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन हम फिर से जब हम इस अवस्था में आ गए हैं, भौतिक जगत में आ गए हैं और इस भौतिक जगत दुखों का घर है, तो हम दुखों के घर में रहते हुए भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। हमें बहुत सारी कठिनाई आएंगी, बहुत सारे कष्ट आएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। हमें इस यात्रा को पार करना है, हमें इस यात्रा को हमारे गंतव्य तक पहुंचना है। चाहे यात्रा में कोई अच्छे लोग मिल जाए, बुरे लोग मिल जाए, कोई कष्ट हो, कोई आंधी तूफान, अभी इस रास्ते में रास्ता बंद हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन हम इस रास्ता को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और अगर हम सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं तो ये मूर्खता है। तो इसीलिए सुख अगर हम चाहते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और जब हम आत्मा के स्तर पे आते हैं तो चाहे कितना भी कष्ट हम, लेकिन हम जानते हैं कि महात्मा का तो न कोई छू सकता है, ना उसको मार सकता है, ना उसको जला सकता है, ना उसको काट सकता है, ना उसको भिगो सकता है, ना उसको देख सकता है। तो ये सुरक्षा जो भी हो रहा है, तो वी हैव टू बिकम ऑब्जर्वर्स। हमें ये मन में ये बात ठान लेनी चाहिए कि मैं इस भौतिक जगत में हूं, लेकिन मैं इस भौतिक जगत का नहीं हूं। I am in this world, but I am not of this world. जैसे कि ट्रेन में जाते हैं, हम ट्रेन के अंदर है, लेकिन ट्रेन हमारा घर नहीं है, हमारा घर कहीं और है। तो ये हम इस यात्रा में हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम भगवत धाम के हैं, भगवान के हैं, और भगवान के पास हमें जाना है। तभी हम इन सब दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।